नमस्कार। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे एक जूनियर डॉक्टर के पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का फोन आया। उन्होंने बातचीत की और इसी बीच उनसे अचानक 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया और लिमिट बढ़ी भी नहीं। टेंशन में 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। इसके बाद वो बैंक भी गए, लेकिन खूब चक्कर काटने और जांच पड़ताल करने के बाद भी उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला। जबकि दूसरे केस में इन्हीं डॉक्टर के एक नजदीकी के पास एक फोन आया और अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ गए। उन्होंने उसी दिन बैंक में और पुलिस में दोनों जगह शिकायत की और कुछ दिनों में उनका पूरा पैसा वापस मिल गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऑनलाइन फ्रॉड तो दोनों के साथ हुआ, फिर एक को पूरा पैसा मिल गया और दूसरे को नहीं, ऐसा क्यों? आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना? आइए आपके इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। आजकल जितना ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के पैसे बचाने के लिए उतने ही कड़े सेफ्टी रूल्स बना रहा है और इसके लिए समय समय पर अलग अलग सर्कुलर भी निकाले जाते हैं। यानी अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको आरबीआई की इन शर्तों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आखिर क्या है वो शर्तें, आपको इसके बारे में बताते हैं। आरबीआई के अनुसार अगर किसी जानकारी के अभाव में बैंक की कमी या किसी और तरीके से फ्रॉड हो जाता है, फिर वह चाहे फोन से हो, नेट बैंकिंग से हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हो या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से हो, तो ऐसी सिचुएशन में कंप्लेन करने के बाद पैसा मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी ब्रीच के चलते, सिस्टम के चलते अकाउंट से पैसा उड़ जाता है, जिसमें ना बैंक की और ना ही कस्टमर की गलती है, तो भी पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि आरबीआई ने अपनी इन गाइडलाइंस में ये साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो घटना के 3 दिन के अंदर इसकी जानकारी बैंक को रिटर्न में देनी होगी और अगर कस्टमर 4 से 7 दिन के अंदर बैंक को सूचित करता है तो भी कुछ पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा रिफंड हो सके, लेकिन उसके लिए भी कोई लिमिटेशन है, क्योंकि इसके बाद इंफॉर्मेशन देने पर बैंक बोर्ड की जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भले ही आरबीआई की ये गाइडलाइंस है, लेकिन कई बार कुछ बैंक्स इन्हें मानने से मना कर देते हैं या आनाकानी करते हैं और एक फिक्स टाइम निकल जाने के बाद कस्टमर को उसका पैसा वापस नहीं मिल पाता। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि ऑनलाइन फ्रॉड के बाद सिर्फ बैंक को सूचित करने से काम नहीं चलता है। आपके लिए इसका पूरा प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आपको ये 3 चीजें सबसे पहले करनी चाहिए। नंबर 1, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर उसी दिन सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में फ्रॉड की रिटन कंप्लेन करें। अगर एफआईआर हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी शिकायत की है उसकी रिसीविंग जरूर ले लें। नंबर 2, फ्रॉड वाले दिन ही या अगले दिन कोशिश करें कि पुलिस की रिसीविंग को लेकर अपने बैंक में जाएं, वहां फ्रॉड की एप्लीकेशन लिखें और पुलिस की रिसीविंग को जोड़कर जमा कर दें। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि दोनों कॉपी की सॉफ्ट कॉपी को आरबीआई की ईमेल आईडी, जो कि आपको नीचे दी गई है, सीसी में अपने बैंक का ईमेल आईडी डालकर तुरंत भेज दें। ये काम आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपका पैसा आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसे 3 दिन के अंदर करना बहुत जरूरी है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार आरबीआई के पास इंफॉर्मेशन जाने के बाद बैंक अपना काम ठीक से करते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि पुलिस कंप्लेन भी है तो कस्टमर की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर आपको कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 से 21 दिन के अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हाँ, अब उन लोगों को इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा जो लोग 7 दिन के बाद बैंक और पुलिस को सूचना देते हैं या इनमें से किसी एक काम को करने के बाद छोड़ देते हैं, यानी उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी ने बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन गेम्स या सट्टे में पैसा गंवाया है तो वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। या फिर अगर किसी ने जानबूझकर ट्रांजैक्शन किया है और बैंक को सूचित करने के बाद भी लापरवाही की है तो भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि आप जितना समझदारी से, जागरूकता से काम करेंगे उतना ही आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे। खैर, इस रोकथाम के लिए आरबीआई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसे डिजिटा नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना करने का विचार कर रही है। डिजिटा का फायदा ये होगा कि इससे देश में बढ़ते लोन एप्स पर रोकथाम लगेगी, साथ ही इससे फर्जी ऐप की धरपकड़ भी आसान हो जाएगी।
इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐसी ऐप नहीं दिखेंगी जो लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करके उन्हें चपत लगा देती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में जिन एप्स के पास डिजिटा का वेरिफिकेशन नहीं होगा उन्हें अवैध माना जाएगा। साथ ही प्लानिंग ये भी है कि अगर कंपनियों को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो उन्हें डिजिटा से अपने ऐप की वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। इससे काफी हद तक सही और गलत ऐप की जांच भी हो जाएगी और ऐसा हो जाने के बाद काफी हद तक लोन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। इतना ही नहीं, समय समय पर होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने आईटी मिनिस्ट्री को 442 डिजिटल लैंडिंग ऐप की लिस्ट दी थी, जिस पर गूगल का एक्शन हुआ था। वहीं सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक गूगल ने लगभग 2200 से भी ज्यादा डिजिटल लैंडिंग ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटाया था। गूगल ने अपनी नई पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं ऐप्स को मंजूरी देने का फैसला भी लिया था जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त होंगे। लेकिन घूम फिर कर बात सिर्फ यहीं से शुरू होती है कि अगर आप, जी हाँ आप, अगर थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और लालच में आने की जगह अपने दिमाग से काम लेंगे तो फ्रॉड करने वाले गिरोह के रास्ते में आप अपने आप रुकावट ले आएंगे। अगर आप मेरी इस बात पर अपनी कोई राय जो आपको लगता है कि बाकी दर्शकों को बताना चाहिए तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।